मर्दों में सबसे पहले इस्लाम, पहले मुसलमान 4 आदमी शायद। पहले मुसलमान मौलवी साहब। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम, किसी को मालूम है? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम। आपके रफीके खास गार के भी साथ में रहते थे। अबू बकर थे क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। चलाएंगे आप? यार आप चलाएं, चलाइए। मैं चलाऊं? तैयार है ना माशाल्लाह। तो पहले कुछ नहीं तैयार है यार। लीजिए, ये लीजिए हेलमेट। पतले सी जैकेट है मेरी, आप चढ़ाए हैं यार 3-3। ये लॉक नहीं लग रहा है, इसको लगा देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉ लॉक है। इकाव खा दो बताओ। सुरती सुरती खाक चाहिए। अच्छा अपने बताओ। नहीं खा गए। सही सही है, जाना तो नाई खाक चाहिए सुरती, तब वो मले हो लिए सही है। नहीं खा चाहिए, नहीं खाक चाहिए। कब आओ? सही है। बहाई दो हेलो और 2 बार करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी है। क्या होता है कि लोगों को काफी जानकारी भी होती है और जिनको नहीं पता होता है, हमारे हाफिज साथ में है। कहाँ चले गए? अच्छा इधर है। सब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। पिछले हफ्ते में हम लोग यहाँ पर आए थे मोजा खरीदने के लिए, तो हम भूल गए थे शायद एक मोजा। तो आई थिंक कि अगर इनको पता होगा तो बताएंगे। मालूम है आपको? अच्छा याद है? चलिए माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। हाफिज जी ने मोजा खरीदा था और भूल गए थे यहाँ पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। हाँ बोलिए। उस बुजुर्ग ने जब हमने कहा कि मतलब सुरती तंबाकू खा रहा था, नहीं? हाँ तो तंबाकू खाते हुए जब उनको हमने देखा और उनसे कहा कि ये गलत है, आपको मालूम है? तो उसने कहा हाँ मालूम है। तो हमने कहा जब मालूम है आपको ये गलत है तो उसको फेंक देना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, उठा करके फौरन फेंक दिया। और अल्लाह और उसके रसूल का हवाला दिया गया। इस तरह से जरूरी है तंबीह लोगों के अंदर। जी जी। लोग सवाल करने के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। पूछें? पूछना है? आसान सवाल है यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो यार, शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर देखो आप जो ना क्या कुरान के ताल्लुक से। हाँ ये देखिए, वो कौन से नबी हैं? हाँ कौन से नबी थे जो मछली के पेट में थे? अच्छा, ये गिलास में क्यों रखे हैं आप? नापने के लिए? अभी दोबारा हमने मुलाकात की और कुछ नौजवान खड़े थे और एक बुजुर्ग खड़े थे यहाँ पर, और उनके हाथ में तंबाकू था। हाफिज जी ने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि क्या क्या था? गुटखा लिए थे ना। और वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आप पूछे कि उन्होंने कि आप खाएंगे इसको। अच्छा, तो आपने अपने हाथ में ले लिया? उन्होंने कहा लाइए भाई हमारे हाथ में रखिए। हाथ में रखा उन्होंने, तो उसके बाद हमने उसको जमीन पर गिरा दिया। वजह ये थी कि हमने कहा कि जिस शख्स के पास जो कोई चीज होती है वही लोगों को देता है। कौन कौन सवाल जाना तो कौन सवाल जानते हो? हो ही नहीं तो थोड़ा बोला नहीं, वो चालू नहीं है, वो दूसरा चालू है। 6 महीना रह जाए तो मुश्किल नहीं है। कहूँ भी पूछ। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अच्छा आप बताएं, एक और सवाल आपसे। माशाल्लाह काफी जानकार है। इस्लाम जब शुरू में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इस्लाम को आम कीजिए, फैलाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए और उस पहाड़ पर चढ़ करके सबसे पहले तबलीग की। तो उस पहाड़ का नाम बताएं आप। उस पहाड़ का कोहे सफा। माशाल्लाह। और तबलीग किस चीज की थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि नहीं कोई है इबादत के लायक, अल्लाह है और अल्लाह के रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और आप बताएं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम, पहले मुसलमान 4 आदमी शायद। पहले मुसलमान मौलवी साहब। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम, किसी को मालूम है? मर्दों में सबसे पहले इस्लाम। आपके रफीके खास गार के भी साथ में रहते थे।
अबू बकर थे क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक वही तो रज़ियल्लाहु अबू बकर थे। माशाल्लाह। सबसे पहले इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके जो ईमान लाया सबसे पहले है अबू बकर सिद्दीक। और औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? सबसे पहले खतीजा। खदीजा नहीं है, खदीजा। खदीजा, हज़रत खदीजा। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? नहीं मालूम। बच्चों में ना ही मालूम। बच्चों में और किसी को मालूम है? हजरत अली मुर्तदा, हजरत अली मुर्तजा। और एक गुलाम थे, गुलामों में इस्लाम किसने कबूल किया था? गुलामों में ये सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों, औरतों, बच्चों और गुलामों में। हाँ, इनके हारिस की का ऐसे नाम रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैद बिन हारिस। हारसा, हारसा। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ी खुशी भाई यार। बस इतना हो गया, याद है। बस यहीं से बात चलो। माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई मिलकर जो है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। माशाल्लाह काफी जानकारी है। अच्छा अच्छा। हनीफ चाचा से अभी हम लोगों ने काफी सवालात किए हैं। माशाल्लाह इनको काफी जवाब पता है। आपने पढ़ाई नहीं की उर्दू लाइन से? उर्दू लाइन से नहीं किया। तो आपको इतने सवालात का जवाब कैसे मालूम है? अब वैसे देखते देखते ज्ञान होगा। अच्छा। जो एक बार पढ़ लेते हैं हाँ। वो याद हो जाता है। तो ये किससे पढ़े हैं आप? हिंदी लाइन से? हाँ, हिंदी लाइन। अच्छा, हिंदी किताब आपके हाँ, पास है? वैसे हाँ, कुरान पढ़ा हूँ। अच्छा तो वैसे बहुत से कहूँ आ जाते हैं लड़कन वर्कन का, तो वही पढ़ ली। अच्छा अच्छा। जब आएगा है ये लोग, अब जब वो भेज यूट्यूब पे तो कौन यूट्यूबर हो तब अब धर्म के बारे में बात करें तो सुने ताई। हाँ सही है। मिला था मैं चौराहा के लोग वही चौराहा वाला बात कर रहा था। यहाँ आकर काफी लोगों से मुलाकात हुई माशाल्लाह, और काफी खुशी भी हो रही है। हकीकत में बहुत खुशी हो रही है। बैठ जाए, जगह है यहाँ पे बैठे। ठीक है। चलिए मैं एक सवाल करता हूँ। ये बताइए वो कौन से नबी हैं जिन्होंने एक मल्लाह की कश्ती तोड़ दी थी, लेकिन उसकी क्या वजह थी? बताइए, किसको पता है? माशाल्लाह। कौन से नबी थे? हजरत खिजीर अलैहिस्सलाम। क्यों तोड़ी थी? जब कश्ती पे सवार हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के पास इल्म सीखने गए थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जब वो मल्लाह के कश्ती में सवार हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आप तो नाहक उसके कश्ती में छेद कर दिए। हाँ। तो कहीं नहीं, इसीलिए मैं आपको कहता था मेरे पास नहीं रहो, कि जो काम मैं करूंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब बाद में जाकर के इसका पूरा जो है बताए थे कि क्यों मैं कश्ती में छेद किया था। तो क्यों तोड़े थे? वहाँ के बादशाह का नियम था, जो कश्ती नया देखता था ले लेता था, तो इसलिए कंज कर दिए कि वो गरीब उसी से कमाता खाता रहे। माशाल्लाह काफी इल्म है, काफी इल्म है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। हाँ। मुझे अंदाजा नहीं था हकीकत में कि इस सवाल का जवाब कोई बता पाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से आपको इसका जवाब पता है। बहुत 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 बेहतर तरीके से और ऐसे अल्फाज में बयान करते हैं कि सामने वाले को पूरा मुतमईन हो जाए समझने में। मतलब मुतमईन जवाब पूरा एकदम बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपका पूरा इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, अपने बारे में आप पूरा बताइएगा इंशाल्लाह। चलिए, आपके जहन के बारे में काफी तारीफें हो रही हैं कि माशाल्लाह आप काफी ज़हीन हैं। एक बार जो सुन लेते हैं वो आप याद कर लेते हैं। तो मैं अभी अपना नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है? एक बार बता रहा हूँ और अगले हफ्ते में इसको मैं सुनूंगा। कहीं नोट नहीं करना है अभी आपको, जाके आपको अपने जहन में नोट करना है, ठीक है? और अगले हफ्ते में आपसे हम पूछेंगे, आपको बताना है। मेरे मोबाइल का नंबर है, हाँ ठीक है, ओके। तो हम हनीफ साहब का हम दिमाग चेक कर रहे हैं। इनके दिमाग की काफी तारीफें यहाँ पर हो रही हैं, जितने भी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, सेव हो गया। अच्छा, अरे भैया हमारा अपने बताइए माशाल्लाह काफी जो है तारीफें हो रही हैं, काफी तारीफें हो रही हैं। इधर चाचा बैठे हैं,
सारे लोग बैठे हैं, तो अभी कुछ नहीं आपसे हम बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपसे हम पूरा डिटेल आपके बारे में इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपके गांव के लोग, आपके जानने वाले आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। हम और हाफिज जी आएंगे आपके पास, आपसे जो भी सवाल करना होगा, जो भी आपके जिंदगी के बारे में पूछना होगा, सबको डिटेल से पूछेंगे। अभी आपको इतना करना है कि मेरे मोबाइल का नंबर आपको अपने दिमाग में सेव करना है। बहुत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी देन है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, कुरान याद करते हैं तो करीब एक ही साल में, 2 साल में, किसी को 3 साल लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 40-50 दिन में ही हिफ्ज कर लेते हैं। तो ये दिमाग देना और लेना ये अल्लाह के इख्तियार में है ना। तो इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह आप अच्छी जगह पर करें, कुरान के लिए या दीन के लिए, इंशाल्लाह बड़ी खुशी होगी। ठीक है इंशाल्लाह मुंशी साहब, आप सबके संगरी मिली तो जहाँ कहो तहाँ इंशाल्लाह अल्लाह के लिए तो हाँ मैंने हमरे संगरी रहिला हाँ ये अपने धर्मों नहीं नहीं चाहे जो चीज सही, लेकिन माने हिंदू सनातन धर्म के बारे में जो जो ऐसा बात कह रही है कि वो आइटम निकाल नहीं दिमाग तेज रही जब सुनी है तो मेमोरी से पूरा एकदम यानी इनके सामने कुछ भी होता है, कुछ भी बोला जाता है, एक बार वो पूरा मतलब मेमोरी में सेव कर लेते हैं। जवन जैसे जवन दिमाग लगा दे हाँ। कि नहीं ये का हम याद करक है अच्छा। तो याद कर दे, और जो वाह यार। रास्ता नहीं करक। तो यार दुनिया के अंदर बहुत ही 100 में से 1 ही 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दिमाग से नवाजता है हकीकत में। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल सही जगहों पर करना चाहिए। लेकिन सब सुतक जब हमारा पूरी 4 बजे अच्छा तो लगा देवे ध्यान की वहीं बैठा हो, आप क्या बोले रहे हो, तो जैसे हमें बताओ। काफी बेहतरीन टेक्निक है नहीं याद करने का। चलिए माशाल्लाह। तो चले अब हाफिज जी चलते हैं, शाम हो गई काफी। वालेकुम अस्सलाम चाचा, खैरियत से हैं? अरे हम बहुत मांग के रहे हैं, क्यों ना ये हर चीज हर आदमी के पास नहीं। भाई आप लोग जिताई के ना कोनो पोस्ट वोस्ट दिवाई के पूरे इलाके में माशाल्लाह काफी मशहूर है हकीकत में। कहे ये कलयुग है, यहाँ पैसा को सब कुछ मानते हैं। अब जिसके कहे सुनो, जिसके दुनिया में दौलत नहीं है, खुदा की कसम उसकी इज्जत नहीं है, प्यार पैसा से। ये तो हकीकत है, पूरी दुनिया पैसों से ही प्यार करती है। ये नहीं जाना था कि जमाना कब कोशिश करो और हमरे हिस्से में रहता है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये बिल्कुल बहुत ही, फिर से बोलिए। जमाना कब तलक किस शख्स के हिस्से में रहता है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बिल्कुल हकीकत बात है। ये नहीं सोचा, ये किस शायर का शेर है पता आपको? वो कहाँ देखी नहीं मालूम है। चले अच्छा फिर, हाँ काफी शाम हो गई, चलते हैं फिर इंशाल्लाह सब मुलाकात होगी फिर दोबारा। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह मिलेंगे सबसे हम।